हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पहला पाठ ध्वनि ले रही हूँ। आज ध्वनि एक कविता है जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि अपने आलोचकों को बताना चाहते हैं कि उनके काव्य जीवन का भी अंत नहीं है। कवि ने ये कविता इसी कारण से लिखी है कि उनकी कविताओं को देखकर और उनके काव्य जीवन से जुड़ी रचनाओं को देखकर उनके आलोचकों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि उनके काव्य जीवन का अंत हो चुका है। उनकी कविता इतनी अधिक प्रभावशाली नहीं है, उनके काव्य जीवन की शुरुआत हुई भी और अंत भी हो गया। तो अपने आलोचकों को जवाब देते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्हें जवाब दे रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। इसीलिए उन्होंने ये लाइन चुनी है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। कवि कह रहे हैं कि मेरे काव्य जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे काव्य जीवन की शुरुआत अभी अभी तो हुई है। मेरे जीवन में नई कल्पनाएं, नई सोच, नई विचारधाराएं अभी अभी तो आना शुरू हुई है। अब तो अभी मेरे काव्य जीवन का अंत तो हो ही नहीं सकता। यही बात वो अपने आलोचकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो जवाब दे रहे हैं तो उन्होंने जवाब भी बड़े सुंदर तरीके से कविता के माध्यम से दिया है कि जो भी व्यक्ति उनके बारे में कुछ अलग सोच रहा है तो उन्हें ये संदेश मिल जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके काव्य जीवन का अंत नहीं हुआ है। आगे देखिए, मेरे मन में मृदुल बसंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं मेरे जीवन रूपी वन में, कवि कह रहे हैं मेरे जीवन रूपी वन में वसंत रूपी नई सोच, नई कल्पनाएं, नई विचारधाराएं, नया उत्साह, नया उमंग अभी अभी तो आया है, तो उसका अंत अभी हो ही नहीं सकता। वसंत जब आया है, मृदुल वसंत, जिस प्रकार वनों में वसंत का मौसम आता है, उसी प्रकार कवि के वन रूपी जीवन में भी नई कल्पनाएं, सोच, विचार का वसंत आया है। इसलिए उनके काव्य जीवन का अंत अभी संभव नहीं है। हरे हरे हैं ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। गात का अर्थ है शरीर। जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, हर और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते, डालियां, कलियां, नए फूल नजर आने लगते हैं, उसी प्रकार और मैं ही अपना सिर मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों ओर हरे हरे पत्ते, नई नई डालियां, फूल, कलियां नजर आने लगती हैं और वसंत ऋतु अपने कोमल प्रभाव से, कोमल हाथों के प्रभाव से उन्हें एक नया जीवन देते हैं। वसंत ऋतु अपने कोमल प्रभाव के साथ, सुंदर वातावरण के साथ, सुंदर मौसम के साथ उन्हें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, जो सपना है एक नए जीवन देने का, जो सपना है वो साकार करता है वसंत, और सुबह की नई किरण के साथ उन्हें एक नया जीवन प्रदान करता है, कलियों को एक नया जीवन प्रदान करता है। उसी प्रकार कवि भी अपने जीवन में, उनके जीवन में जो नई कल्पनाएं, नए सोच, विचारधाराएं आई है, उनके माध्यम से वह युवा वर्ग को प्रेरित करना चाहते हैं। जो आज का युवा वर्ग आलस्य से परिपूर्ण है, जिसे जो बहुत मासूम है, जिसे सही राह की जानकारी नहीं है, ऐसे युवा वर्ग को कवि अपनी नई विचारधाराओं के माध्यम से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं भी वसंत के समान ही युवा वर्ग के जीवन को भी एक नई रोशनी प्रदान करूंगा, और जैसे वसंत ऋतु के आगमन के साथ एक नई सुबह की, एक मनोहर सुबह की शुरुआत होती है, मैं भी युवा वर्ग के जीवन में एक नई सुबह, एक नई रोशनी लाना चाहता हूँ, और उसका माध्यम वह बनाना चाहते हैं अपनी कविताओं को। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत का मौसम हर एक पुष्प से उसका आलस्य खींच लेता है, रात्रि के समय उसका सारा आलस्य खींच लेता है और उसे नव जीवन, अमृत रूपी नव जीवन प्रदान
करता है, बड़ी खुशी के साथ अमृत रूपी सहर्ष प्रसन्नता के साथ एक नया जीवन प्रदान करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी प्रेरणादायी कविताओं के माध्यम से युवा वर्ग का जो आलस्य है, जो उनकी ऐसी सोच है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें उस सोच से दूर करके आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करेंगे। उन्हें वह एक अपनी कविताओं के माध्यम से एक नए जीवन की ओर ले जाएंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि उनकी कविताओं का अंत हो गया है, वह बिल्कुल गलत है। अभी उनकी कविताओं का अंत नहीं हुआ है। द्वार दिखा दूंगा, यहाँ द्वार दिखाने के लिए कवि युवा वर्ग को कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं मैं अपनी प्रेरणादायी कविताओं के माध्यम से युवा वर्ग में नया जोश, नई उमंग, नई उम्मीद भरना चाहता हूँ, और वह सारी उम्मीद वह अपनी नई सोच, नई विचारधाराओं के साथ रखते हैं, अपनी कविता के माध्यम से रखते हैं। और वो कह रहे हैं अभी तो उनका वे मेरे हैं जहां अनंत, यानी अभी उनकी कविताएं अनंत है, उनकी सोच, विचारधाराएं, कल्पनाएं अनंत है, अभी उनका अंत नहीं हुआ है। तो जब उनकी कविताओं का अंत ही नहीं हुआ है तो, और अपनी कविताओं के माध्यम से अभी तो युवा वर्ग को आगे बढ़ाना है, उनको एक भविष्य में एक नई डगर पे ले जाना है, नई सोच के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करनी है, तो ये सारे कार्य कवि अपनी कविताओं के माध्यम से करना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं अभी ना होगा मेरा अंत। साथ ही मैं ये कह रही हूँ कि कविता में तो उन्होंने बताया दिया कि अभी उनका अंत नहीं होगा। उन्होंने अपनी कविता का नाम बड़ा सुंदर रखा है, ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। तो आवाज हमें किसी भी बात को रखने के लिए और किसी गलत बात को किस समक्ष या गलत बात के विरोध में ध्वनि तो यानी आवाज तो उठानी ही होगी। तो जब कवि के सामने किसी ने उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की तो कवि ने बड़े सुंदर तरीके से कविता की रचना की, जिसका नाम रखा ध्वनि, और अपने सारे विचार उसी में व्यक्त कर डाले। आई थिंक यू गॉट इट। गुड डे, गुड बाय।